स्वप्न भूमि चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुधा गोयल आज एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है हार की जीत। शीर्षक देखकर आपको लग रहा होगा कि यह कैसे हो सकता है, या तो कोई हारेगा या कोई जीतेगा। भला हारने वाला भी कभी जीत सकता है? यह जानने के लिए हम कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक लड़का था राघव, बहुत ही गरीब। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन दाल रोटी का ही जुगाड़ कर पाता था। उसकी माँ थी जो बीमार रहती थी। उनके पेट में ट्यूमर था। राघव की कमाई का अधिकांश हिस्सा तो माँ की दवाई और डॉक्टर की फीस में ही चला जाता था। राघव माँ से बहुत प्यार करता था। वह उनकी सेवा भी बहुत करता था। माँ के ऑपरेशन के लिए उसे बहुत पैसों की जरूरत थी। उसने बहुत कोशिश की, उधार भी मांगा, लेकिन पैसों का प्रबंध नहीं हुआ। वह बहुत उदास था। तभी उसे कुश्ती प्रतियोगिता के बारे में पता चला। एक बड़े ही नामी पहलवान ने ये ऐलान करवाया था कि कोई भी उसे कुश्ती के लिए ललकार सकता है। विशेष बात यह थी कि जीतने वाले के साथ साथ हारने वाले को भी पैसे मिलेंगे। अब राघव के मन में भी आशा का संचार हुआ। क्या हुआ जो वह कुश्ती के दांवपेच नहीं समझता। अधिक से अधिक हार जाएगा, घायल हो जाएगा, पर माँ के लिए पैसों का इंतजाम तो हो ही जाएगा। उसने प्रतियोगिता स्थल पर जाकर अपना नाम लिखवा दिया। वहां उसे पता चला कि जीतने वाले को 2 लाख रुपए और हारने वाले को 1 लाख रुपए मिलेंगे। पहलवान का नाम इतना मशहूर था कि कोई भी उससे कुश्ती करने को तैयार नहीं था। ऐसे में राघव का नाम आने पर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। पहलवान को भी बहुत अचरज हुआ। उसने राघव को मिलने के लिए बुलाया। राघव को देखकर उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना दुबला पतला और मरियल सा कोई लड़का उससे कुश्ती लड़ने की इच्छा कर सकता है। राघव से उसने कुश्ती लड़ने का कारण पूछा तो पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, पर ज्यादा जोर देने पर सब सच सच बता दिया। पैसे के लिए, माँ का इलाज करवाने के लिए राघव अपनी जान भी जोखिम में डाल रहा है। यह जानकर पहलवान की आंखें भर आई, दिल द्रवित हो उठा और उसने राघव की सहायता करने की ठानी। अभी कुश्ती प्रतियोगिता में 2 दिन बाकी थे, अतः अपने एक सहायक की मदद से राघव को कुश्ती के गुर सिखाए और उसको जितना हो सकता था तैयार करवाया। अब कुश्ती शुरू हो चुकी थी। पहले 2 राउंड में तो पहलवान ही जीता, लेकिन फाइनल राउंड में पहलवान जानबूझकर हार गया। अब राघव को 2 लाख रुपए मिल गए। राघव जानता था कि पहलवान जानबूझ के हारा है, अतः उसने वो पैसे पहलवान को ले जाकर दे दिए और कहा कि इन पर आपका ही हक है। मैं तो कुश्ती में आपके चरणों की धूल ही हूँ। लेकिन पहलवान ने उसको गले से लगा लिया और कहा कि तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हारी माँ मेरी भी माँ है, अतः ये पैसे तुम अपनी माँ के इलाज में लगाओ और मेरी तरफ से भी 1 लाख रुपए लेकर जाओ। माँ से कहना यह उनके लिए मेरा प्रणाम है। मैं जल्दी ही उनसे मिलने आऊंगा। अब राघव पहलवान के पैरों में गिर पड़ा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह हारा या जीता। अब इस बात का निर्णय आप सबके ही हाथ में है कि राघव की कुश्ती में हार हुई या जीत। राघव के अच्छे संस्कार और मातृ सेवा भावना ने उसे इतना ऊंचा उठा दिया कि पहलवान का दिल पिघल गया। उसकी मानवता जाग गई और उसने वो कर दिया
जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वह कभी भी कोई प्रतियोगिता नहीं हारा था, लेकिन यहाँ पर हार कर भी उसे जीतने से ज्यादा खुशी हो रही थी। वह हार कर भी बहुत खुशी अनुभव कर रहा था। उसने अपने मान सम्मान को भी दांव पर लगा दिया था। जब लोगों को इस बात का पता चला तो चारों तरफ पहलवान की जय जयकार होने लगी। इतना सम्मान तो उसे जीत कर भी नहीं मिला था जितना आज हार कर मिला। चारों तरफ उसकी सहृदयता के चर्चे हो रहे थे। पहलवान बहुत खुश था और राघव भी बहुत खुश था। धन्यवाद। इस तरह हम देखते हैं कहानी में कि कैसे हार की जीत हुई। आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।